जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, ई श्रम कार्ड बनवाने के क्या फ़ायदे। क्या आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है? अगर बनवा लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए जाके, क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे 100% पता नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर जानना चाहते हैं ई श्रम कार्ड के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ई श्रम कार्ड क्या होता है। ई श्रम कार्ड की बात की जाए तो यह भारत सरकार के द्वारा उन सभी क्षेत्रों के जो कि असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनके लिए जारी किया गया था। अब बात करेंगे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत बात की जाए तो छोटे किसान, सीमांत किसान, भूमिहीन किसान, और ये बात करें पशुपालक, बीड़ी रेली बनाने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर और पैकिंग करने वाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में काम करने वाले यानी जो कि निर्माण कार्य में काम करते हैं, वहीं चमड़े के कारीगर, वहीं साथ ही साथ बुनकर और नमक मजदूर, साथ ही साथ सब्जी लगाने वाले, रेड़ी लगाने वाले, अदरवाइज अगर बात की जाए न्यूज़पेपर बेचने वाले, वहीं साथ ही साथ आपके साइकिल या पंचर बनाने वाले। तो उन सभी क्षेत्रों के लोग जो कि एक डिपेंड होते हैं कि कम आय में जीवन यापन करते हैं। तो यहाँ उन सभी क्षेत्रों के लिए यहाँ पे सरकार ने जो कि ई श्रम कार्ड की योजना लॉन्च की। ई श्रम कार्ड लोन जो श्रम ये कार्ड योजना लॉन्च की, इसके अंतर्गत सरकार का मेन मोटो था कि ये लगभग 48 करोड़ ऐसे लोगों की जनसंख्या जो कि पूरे भारत में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत मजदूरी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी छात्र असंगठित क्षेत्रों का डाटाबेस तैयार करना। क्योंकि इसका मेन मोटिव था कि अगर कोई भी, जैसे कि कोरोना बीमारी आई थी, इस महामारी के दौरान उन सभी लोगों को हेल्प हो सके जिनको आवश्यकता थी। तो ये डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत ई श्रम कार्ड को बनवाया गया। तो ई श्रम कार्ड अगर आपने बनवा लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवाया है तो जाके बनवा लीजिए। आपको बनवाने के लिए बहुत कम इसका जो कि बात की जाए तो दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक हो, साथ ही साथ आपको पासबुक, बैंक पासबुक, ये 3 चीज़ें लेके आप जाएंगे। सीएससी सेंटर पे जा सकते हैं या ऐसे साइबर कैफ़े जहाँ पे ऑनलाइन काम किए जाते हैं, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। ठीक है। तो ई श्रम कार्ड में सभी श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र की तरह काम करेगा। ये कार्ड पोर्टल पर उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सत्यापन के बाद बनाया गया है और इसी वजह से उन्हें किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अपना ई श्रम कार्ड ही दिखाना होगा। यानी ई श्रम कार्ड के माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है तो जाके जरूर बनवाइएगा। तो अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बात करेंगे, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम कार्ड वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, व्यवसाय पता, व्यवसाय का प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और पारिवारिक विवरण आदि का विवरण होगा, ताकि उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा दिया जा सके और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का विस्तार किया जा सके। तो यहाँ पे ई श्रम कार्ड के आपको फायदे जो हैं तो आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि ई श्रम कार्ड जो है कि इस पोर्टल को अंतर्गत अगर बात किया जाए तो ये जो डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसमें आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी महामारी या आपातकालीन स्थिति आती है जिसमें असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को आवश्यकता यानी उनकी सहायता के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि सरकार के पास इसका पूरा डाटा रहेगा। अगर कोई भी समस्या आती है यानी कोई भी महामारी आती है तो उस दौरान सरकार उन असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी रजिस्टर्ड जो कि श्रमिक हो गए उनके खाते में डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी समस्या आने के लिए जो आगे आ सकती है उसके लिए यहाँ पे डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो आप ज़रूर बनवा लीजिए इस श्रम कार्ड, अगर आपने नहीं बनवाया है तो जाके ज़रूर बनवाइएगा। ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जब ये श्रम कार्ड स्टार्ट हुआ था उसके अंतर्गत पैसे भी भेजे गए थे, जो कि 500-500 रुपये की 2 किस्त दी गई थी। बहुत सारे लोगों को मिला था, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला था। तो बहुत सारे लोगों को मिला था और नहीं मिला था, इसका रीज़न बहुत सारे थे।
यानी कुछ लोगों का तो ये भी रीज़न था कि जिनके बैंक एक ही थे, यानी 2 लोगों का 3 लोगों का बैंक एक नाम से ही सेलेक्ट किया गया। तो बहुत सारे ऐसे छात्र ऐसे लोग भी थे जिनको पैसे नहीं दिए गए थे, तो वो एक डाटाबेस जो कि तैयार किया गया था, तो बहुत ही कम लोगों को दिया गया था जो कि शुरू में बनवा लिए थे अपना ई श्रम कार्ड। तो आप ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें। अब साथ में बात करते हैं ई श्रम कार्ड के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सामान्य तौर पर इसकी बात करें तो ई श्रम कार्ड बनवाने से कोई नुकसान नहीं है, यानी कोई आपको हानि नहीं होने वाली है, बल्कि इससे आपको क्या होने वाला है, फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन जो अभी आगे पढ़ाई कर रहे हैं छात्र हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो कामकाजी लोग जिनके पास पहले से EPF यानी आपने कोई EPF है आपके पास, यानी सरकार का, और ये आपके पास CSC आपके पास अगर बात करें ESI कार्ड है, यानी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ EPF आपका फॉर्म भरा जाता है, यानी PF के अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल फंड के अंतर्गत और आपको ESI कार्ड बना है तो उनको लिए ये नुकसान हो सकता है, यानी उनको हानि हो सकती है। सबसे पहली बात, नौकरी मिलने में समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? नौकरी मिलने में समस्या होगी, क्योंकि आपका ये ई पोर्टल कार्ड जो है, यानी ई श्रम कार्ड जो है, आपके आधार कार्ड से लिंक है, और आधार कार्ड से लिंक्स है तो आपका सभी डाटा इसके पास मौजूद होगा। जैसे ही उस पोर्टल पे आप जाके उसको चेक करेंगे तो वहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ने कहाँ पे और किस तरह से काम किया है, ठीक है। दूसरी बात है कि नौकरी मिलने के बाद PF का पैसा निकालने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये अलाउ नहीं करता है। साथ ही EPF में पहले से जमा पैसा जो है उसे निकालने में दिक्कत हो सकती है, और साथ ही साथ ESI कार्ड का उपयोग करने में भी आपको जो कि हानि हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके फ़ायदे की अगर एक और बात कर लेते हैं तो वो ये है कि आपका कोई भी एक्सीडेंटल होता है तो यहाँ पे 2 लाख का आपका बीमा भी हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।